हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी बातें बिना वजह ही चिंता जताते। औरों की चिंता है जिसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। आयुषी, आगम और आलोक मेरे मोटा भाई चिरंजीव देसाई और उनकी बीवी यानी कि मेरी भाभी रेखा सी देसाई के बच्चे निकुल और नव्या मेरे और भावना के बच्चे हैं। राशा और रायका मेरे छोटे भाई चिराग देसाई और मेरी भाभी नीति देसाई के बच्चे। बा और बाबूजी हम सब इनके बच्चे हैं। 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। बहुत हो गया, मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है बस। मेरी शादी? अब तो क्या करेगी आयुषी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मैं तो शादी कर चुकी हूँ। ये दादाजी ने भी अब भी ये टॉपिक क्यों निकाला? मैं तो सिर्फ 20 साल की हूँ और शादीशुदा भी। ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। दीदी की शादी सुमड़ी में हुई है। दीदी शादीशुदा है, ये घर के बड़े लोग को मालूम नहीं है। आयुषी कुछ भी हो, जीजू को छोड़ना मत, वरना जीजू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पागल हूँ क्या? जिंदगी में एक बार ही शादी होती है। दीदी, राशा जानना चाहती हैं कि अब आप क्या करेंगी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी? हाँ फुई, चिंतन। हाँ, चिंता में ही हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई ना फुई। वो आपके देवर का साला था ना नहीं कमल, उसकी शादी हो गई है? हो गई है? क्यों? नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा रुक जाते। क्या करूं रेखा, 28 साल हो गए शहर शहर जा जाके इन आयुर्वेद शक्ति की दवाइयों का प्रमोशन करते करते। महीने के 30 में से 28 दिन काम की वजह से घर के बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में पता ही नहीं चला कि आयुषी कब इतनी बड़ी हो गई। हाँ, पूरे 20 साल लगे आयुषी को बड़े होने में। रेखा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल कहाँ निकल गए ये पता नहीं चला। अभी अभी तो आपने कहा कि काम की वजह से घर से बाहर इतने साल निकल गए। रेखा, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं काम की वजह से घर के बाहर था, लेकिन तुम तो घर में ही थी ना। आयुषी इतनी बड़ी होगी ये तुम्हें पता चला? आपको क्या लगता है? रेखा, जब भी कोई तुमसे सवाल पूछता है तुम सामने क्यों सवाल पूछती हो? मैं ऐसे ही करती हूँ ना। हाँ मामी जी, चिंतन। हाँ, चिंता में ही हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई है ना। अच्छा मामी जी, आपकी ननद का देवर था ना जो अपनी आयुषी के साथ 8 साल पहले उत्तरायण में वो पतंग उड़ाया करता था? हाँ हाँ, सुंदर सुशील समझदार बहू मिली है। बधाई हो। मुझे आज भी याद है, आयुषी 7वीं कक्षा में थी और मैं 5वीं कक्षा की किताबें ले आया था। हाँ, और दुकानदार ने वो किताबें वापस लेने से मना भी कर दिया था। तब साल भर आपने ट्रैवलिंग में मैगजीन की जगह वो किताबें पढ़ी थी। मुझे याद है। मैं सबसे कहता था मेरी बेटी गुड़िया जैसी है, मेरी बेटी गुड़िया जैसी है, लेकिन मैं ही भूल गया कि गुड़िया कभी बड़ी नहीं होती। हाँ, बेटी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती। वो तो चाचू था जिसने आयुषी को अपनी बेटी की तरह संभाला, और देखा जाए तो घर के सभी बच्चों को चाचू ने ही बड़ा किया है। हाँ, लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि आयुषी कब बड़ी हो गई। देखा, वो बेचारा अकेला क्या क्या करेगा।
अब हमें बाबूजी की इच्छा का मान रखना होगा और आयुषी के लिए जल्द से जल्द बहुत अच्छा लड़का ढूंढना होगा। क्या तुम लोग सब चुप हो? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? बताओ ना मैं क्या करूं? अरे दीदी, अपुन के पास 10 आइडिया है। बोल, तू घर से भाग जा। क्या क्या पागल हो गई? अरे भाई लोग पहले सुन तो लो। देख दीदी, तू घर से भाग जा। क्या होता ना, जब भी कोई लड़के घर से भागते ना, उसके घर वाले ये पेपर में बड़ा बड़ा फोटो लाते हैं और नीचे लिखते हैं, बेटी तू जो कहीं भी हो उधर से वापस आ जा। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, कोई तुझे खर्चा पानी नहीं देगा। अगर खर्चा पानी नहीं देंगे तो वापस क्यों आएगी? खर्चा पानी मतलब टपोरी भाषा में खर्चा पानी शब्द को डांट फटकार सुनाना कहते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी में 14 शब्द है, जैसे कि डोज देना, वाट लगाना और चुप चुप। दीदी, जैसा तू बोलेगी ना वैसा ही चलेगा। जब तेरे को तेरे फोटो वाला ऐड दिखेगा ना तो सीधा घर के अंदर एंट्री मारेगा और बोलेगा अपन आ गया है और शादी मना के आया है। बात खलास। का तुम्हारी राय बहुत ही गलत है। हम तुम्हारी राय से हैप्पी और एग्री दोनों नहीं हैं। हाँ, हम भी। तुमने क्यों हम बोला? इस घर में हम ही बोलते हैं। राजमाता, मैंने हम सब लोग के लिए कहा है। हम सब लोग रायका के राय से हैप्पी और एग्री नहीं है। तो आगे तुम लोग की मर्जी, अपन और क्या कर सकता है? कुछ और सोचो ना मेरे लिए प्लीज, कुछ तो सोचो। चाची जी, चिंतन। हाँ, चिंता में हूँ। अपनी आयुषी बड़ी हो गई है ना। चाची जी, आपका वो भतीजा था हितेश, हितेश कहाँ है आजकल? अच्छा, घूमने गया हुआ है? हाँ, कहाँ? हनीमून पे। बधाई हो। क्यों? 5 ही लाइट जाती रही। हाँ, यानी बेटे मायके की गाय का एपिसोड फिर से छूट गया। क्या मम्मी, आपको कितनी बार बोला है मैंने, वलसाड छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी बात कोई सुने तो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, रात को रिपीट टेलीकास्ट आएगा ना, मैं देख के आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी। हाँ, अरे वही तो फायदा है ना मुंबई में रहने का, यहाँ लाइट कभी नहीं जाती है। जस्ट अ थॉट। रियली? अच्छा मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। नीति, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना मुंह मत खोलो, और अगर कुछ बोलो तो उसके पहले 10 बार सोच लिया करो। तुम जब भी कुछ अच्छा बोलती हो उसका उल्टा ही होता है। देखो, लाइट चली गई ना। अब मुझे थोड़ी ना पता था अचानक लाइट चली जाएगी। और सुनो, क्या बात है, आज चाचू की तरह तुम इतने चिंता में क्यों हो? चिंता तो होगी ना नीति। अब हमें पता ही नहीं चला कि आयुषी कब शादी की उम्र की हो गई। मैं आज ही सारे क्लाइंट्स को फोन करके बोल देता हूँ कि आयुषी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढे। क्यों अपने क्लाइंट्स को बदला लेने का मौका दे रहे हो? बदला मतलब? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी चलाते हो, लेकिन आज तक एक भी क्लाइंट को ढंग की टिकट दी है कि वो खुश हो जाए? हनीमून कपल में लड़की को पहुंचा देते हो मसूरी, लेकिन लड़का पहुंच जाता है मस्कत। सो प्लीज, आप तो लड़का ढूंढिए ही नहीं। पता चला कि अफ्रीका के जंगल से कोई झिंगालाला करता हुआ लड़का आप ढूंढ के लेके आए। क्या नीति तुम भी? पर हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रहना चाहिए ना। हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है। हाँ। डोंट वरी, मेरा कमाल देखिए। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो। हे भगवान। क्या बोल रही हो तुम? अभी अभी आपने क्या कहा? क्या? मैं जो कुछ भी बोलती हूँ उसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि आयुषी का रिश्ता हो जाए? हाँ। अरे बोलो बोलो बोलो, खुशी से बोलो। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो। जोर से बोलो। हे भगवान, आयुषी का रिश्ता कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। दीदी, ये देखो, मैंने अपने कंप्यूटर से क्या कमाल किया है। ये तुमने कैसे किया? अरे फेंकू,
कंप्यूटर पे कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, रणवीर कपूर और दीदी का चेहरा एक मैरिड कपल के चेहरे के ऊपर चिपका दिया, बस। लेकिन इस फोटो का करूँ क्या? दीदी आप भी फोटो ले जाकर सबको बता दो कि मेरी शादी तो रणवीर कपूर से हो चुकी है। अब रणवीर कपूर जैसे जमाई को कौन ना कहेगा, वो मान जाएंगे। क्या कहेंगे कि ऋषि कपूर अंकल से बात करो, तो आप कह देना कि दूल्हा रणवीर कपूर नहीं है बल्कि कोई और है। क्या? अब रणवीर कपूर को हाँ कहा है तो दूसरे वाले को भी तो हाँ कहना पड़ेगा ना, सिंपल। नहीं वायरस, ये आइडिया कैंसिल। कुछ और सोचो ना, कुछ और। सोचो। भावनगर वाली चाची के भतीजे की शादी हो चुकी है, जूनागढ़ वाली बुआ के देवर की शादी भी हो चुकी है, और तो और भाभी के मामा के लड़के की 2 दफा शादी हो चुकी है। सबकी शादी हो चुकी है। एवरीबॉडी इज हुक्ड एंड बुक्ड। हाँ तो सब आपसे पूछ के थोड़े ना शादी करेंगे, हो गई तो हो गई। हाँ तो ना पूछे कम से कम बता तो दें। हमारे घर भी 21 साल की जवान बेटी है आयुषी, उसकी शादी हम कैसे करेंगे? सबने बारी बारी शादी कर ली अपनी, अब कहां से रहेंगे लड़का उसके लिए? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये कैसे हो गई? ओहो, आप फिर से चिंता करने लगे। चिंता ना करूं तो क्या करूं, चिंता ना करूं। आयुषी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। पता है जब आयुषी पैदा हुई थी तो मोटा भाई ने क्या कहा था? कहिए। चिंतन, मैं तो काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहता हूँ, इसलिए इस नन्ही आयुषी को मैं तुझे सौंपता हूँ। बताओ अब ये जिम्मेदारी मेरी हुई कि नहीं? और अपना वो चिराग इतने साल दुबई में स्ट्रगल करके आया है और आज तक मुंबई में पैर नहीं जमा पाया, तो बचा कौन? मैं ही तो बचा। तो चिंता कौन करेगा? मैं ही तो चिंता करूंगा ना, और कौन करेगा? हाँ लेकिन चिंता करने से लड़का नहीं मिलेगा। तो क्या करने से मिलेगा? ढूंढने से। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, ढूंढो ला 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 ला। तुम सही कहती हो भावना, है ना? तो फिर माथे पे पड़े बल पर इस्त्री मारिए और जरा मुस्कुराइए। ये क्या, मुंबई की बारिश की तरह फिर से बल आ गए। अब क्या हुआ? लड़का ढूंढना ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ, कैसे, किधर और कितने काम होते हैं शादी में? गाना बजाना, लॉजिंग, बोर्डिंग, इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा भावना? कैसे हो पाए? हो जाएगा, हमारे पास 1 महीना है, ढूंढ लेंगे। भावना, कल को अपनी नव्या भी बड़ी होगी ना? कल नहीं, कल मतलब कल के कल नहीं, भविष्य काल वाला कल की बात कर रहा हूं मैं। और उसके लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा हमें। लो, अब भविष्य के कल की चिंता भी आपको आज ही हो रही है। भावना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहना चाहिए। सोचने को कहते हैं, चिंता करने को नहीं। और आप अभी के बारे में सोचिए। और जहाँ तक आयुषी का सवाल है, तो आयुषी के लिए तो हम इतना अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे, इतना अच्छा लड़का ढूंढ निकालेंगे कि लड़का खुद ही हैरान होकर बोलेगा, मुझे चुना? हाँ, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। मेरे प्यारे भाई, तुम लोग आयुषी के लिए इतना सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती मेरी है। सालों साल काम के लिए मैं घर से बाहर रहा, कब आयुषी बड़ी हो गई इसका पता ही नहीं चला मुझे। नहीं 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 मोटा भाई, नहीं, गलती मेरी है। मैं इतने साल दुबई में रहा, मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा कि आयुषी इतनी बड़ी हो गई। चिराग, तुम और मोटा भाई हमेशा घर से बाहर रहे, घर में तो मैं था, जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना, तो ये गलती भी मेरी हुई। नहीं देखिए चाचू, नहीं नहीं, मैं कहूंगा मेरी गलती है। मोटा भाई, ये गलती मेरी है, मैं ये गलती मान रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, गलती मेरी है। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, गलती किसी की नहीं है जी, गलती तो मेरी है। देखो, मुन्नी को बदनाम ना करना जी, लेकिन सच तो ये है कि गांव से मामा जी ने मेरे लिए कई सारे लड़कों के फोटो भेजे थे मेरे रिश्ते के लिए। लेकिन आप तो जानते हैं जी कि मैंने अपनी जिंदगी आप लोगों की सेवा में दे दी है। तो अगर उन लड़कों की फोटो में से मैं 2-4 फोटो आयुषी को दिखा देती तो वो झट से पसंद कर लेती, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होती।
तो हुई ना ये मेरी गलती। गलती किसी की नहीं है और गलती सबकी है। मुन्नी, जाके बाबूजी के लिए हल्दी वाला दूध लेके आ। जी। चिरंजीव बेटा। जी बाबूजी। बेटा परेशान मत हो, तेरा तो दिल वैसे ही बड़ा होता रहता है। तू अपनी सेहत संभाल। हाँ मोटा भाई, हम है ना। तू तो ना के बराबर है। अरे दुबई में रहता था तो क्या किया तूने? फोटो भेजी थी अपनी वो बड़ी गाड़ी के सामने, बड़े होटल के बाहर। और यहां आकर भी क्या किया? कुछ नहीं। ऊपर से कंपनी ने 3 साल की तनख्वाह भी नहीं दी। जाने दो, जाने दो। तो जाने ही तो दिया है, इसकी तनख्वाह 3 साल की जाने ही तो दी है भाई। बाबूजी, तो दुबई में रिसेशन की वजह से मुझे वापस आ जाना पड़ा। तो यहाँ आकर भी कौन से झंडे गाड़ लिए तूने? जाने दो, जाने दो। क्या जाने दो? बाबूजी शांत रहिए, शांत रहिए। चिराग की बात छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि मोटा भाई को चिंता नहीं करनी चाहिए, सही कह रहे थे। और चिराग तो भी इतनी बड़ी चिंता के लिए बहुत छोटा है बाबूजी। तो बचा कौन? मैं बचा। सारी चिंताएं छोड़ दी अपने चिंतन पर। तूने तो बेटा चिंता देखी नहीं कि जूते छोड़ के दौड़ा उसके पीछे, जैसे कोई मिठाई हो। बाबूजी, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ तो बेटा फर्ज बोल, जिम्मेदारी बोल, चिंता मत बोल। सही कह रहे हैं बाबूजी। चाचू, जब तू चिंता बोलता है ना, तब पूरे परिवार को चिंता होने लगती है। ऐसी बात नहीं है मोटा भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चौकन्ना रहता हूँ। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि चेतता नर सदा सुखी। तो चेतता नर, तुझे याद है ना तेरी शादी के टाइम क्या गड़बड़ी हुई थी? हाँ बाबूजी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी? याद कर। मोटा भाई, चाचू से कह दीजिएगा कि बस के चारों टायर चेक कर लिए हैं और हवा भी ठीक से भरी हुई है। एक काम करना चिराग, तू ही कहते चाचू को, ये देख। आपको तो पता है ना मोटा भाई, चाचू को जवाब दो तो और एक सवाल पूछेंगे। मैंने सुन लिया। तूने स्टेपनी चेक की? कितनी है? 4 स्टेपनी। 4 एक्स्ट्रा टायर्स की क्या जरूरत है? मोटा भाई सावधानी, सावधानी। यहाँ से बारात बोरसर जा रही है, बोरसर। और रास्ते में आपने देखा कितने खड्डे हैं? मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जनगणना के साथ साथ खड्डों की गणना भी करनी चाहिए। लोगों से कहीं ज्यादा तो खड्डे हैं। और हमारी बस के सारे टायर पंक्चर हो गए तो? चारों टायर एक साथ कैसे पंचर हो सकते हैं? और हो गए तो? सावधानी सुरक्षा का पहला कदम। ये देखिए, सफर की सावधानी के लिए मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। छेड़ा पकड़ चिराग इसका। ये देखिए। बस बस बस, छोटी सी लिस्ट। हाँ, यहाँ से बारात जा रही है बोरसर बाय रोड, और बाय रोड जाने में ना बहुत टाइम खराब होता है। इसलिए मैंने सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना मैंने एक्स्ट्रा टाइम रख छोड़ा है। वैसे तो यहाँ से बोरसर का सफर 8 घंटे का है, और हम वहां पे कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन हम आज शाम को निकल रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि सपोज अगर रास्ते में छोड़ दिया, अगर रास्ते में बस खराब हो गई तो उसको ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। ट्रैफिक में अगर फंस गए तो निकलने में 2 घंटे लगेंगे मिनिमम। ऑक्ट्रॉय से निकलने में 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और फिर बाथरूम शास्त्रूम जाने में लोगों को 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और किसी बड़े बुजुर्ग के बैठे बैठे पैर अकड़ गए तो उनको टहलाने में 1 घंटा लगेगा मिनिमम। और इतनी बड़ी बारात है, रास्ते में 2 बार रुकेगी तो उसके लिए 2 घंटे मिनिमम। बोरसर आ गया साहब जी। बोरसर आ गया? लेकिन बाहर इतना अंधेरा क्यों है? सुबह के 5 बज गए हैं, हम 12 घंटा पहले पहुंच गए। 12 घंटे पहले पहुंच गए? बाबूजी, मैंने तो लिस्ट बनाई थी, गाड़ी खराब होने से लेकर लोगों के बाथरूम जाने तक। और इसमें से कुछ नहीं हुआ। बस में बैठते ही हम सब सो गए और बिना रुकावट के यहाँ पहुँच गए। जाने दो, जाने दो। अरे देर से पहुंचने से तो अच्छा है कि हम लोग पहले पहुंच गए। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? गाड़ी क्यों रोक दी भाई? बोरसर आ गया साहब जी। बोरसर आ गया? लेकिन बाहर इतना अंधेरा क्यों है? मेरे अंदाजे से बोरसर में शाम 5 बजे ही अंधेरा हो जाता होगा। शाम के 5 नहीं साहब जी, सुबह के 5 बज गए हैं, हम 12 घंटा पहले पहुंच गए।